अब इसके बाद तो तुम लोग को मैं ये चीज बता चुका हूँ कि तुमको सिंपल प्रेजेंट क्या है। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है ये जानने के लिए देखो, सिंपल प्रेजेंट क्या है। सिंपल प्रेजेंट जो अक्सर होता है, जो रोज होता है, जो हमेशा होता है, इस प्रकार की चीजों को हम सिंपल प्रेजेंट में डिनोट करते हैं। जैसे रोज आई वर्क, मैं काम करता हूँ, काम रोज करता हूँ। हाँ आई प्ले, मैं रोज खेलता हूँ, ठीक है ना। यस सर। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम वर्ब का क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल हाँ प्रेजेंट में। यस सर। हम इसको यूज कब कब करते हैं, समथिंग हैपन्स रिपीटेडली, जो बार बार करते हैं। हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, अक्सर जो हमारे साथ होता है। वन एक्शन फॉलोज अनदर, जब एक कार्य दूसरे कार्य को दिखाता है। थिंग्स इन जनरल, जैसे सन साइंस, विंड ब्लोज, सूरज चमकता है, हवा चलती है, ये आमतौर पर होते हैं। विथ वर्ब लाइक टू लव, टू हेट, टू थिंक, जब हम टू के साथ इंफिनिटिव बनाते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात। टू के साथ हाँ, तो हम किसी भी वर्ब के साथ जब टू लगाते हैं तो वो इंफिनिटिव वर्ब कहलाता है। इन्फिनेटिव इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ये इन्फिनेटिव, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो अपने आप में थोड़ा अनोखा है, थोड़े से नियम कानून जो है वो ज्यादा है। हाँ। तुम देख रहे होगे आई वर्क लिखा है ना? हाँ सर लिखा है आई, लेकिन यहाँ पे ही वर्क्स यू होता तो क्या होता, सर वो उसमें नहीं लगता सर, सिर्फ उसमें सिर्फ उसमें एस नहीं लगता सर, उसमें वर्क का बस होता हो। अब एक चीज याद रखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यस, इनके साथ आप हमेशा एस को देखेंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, आई। सर आई के साथ तो एस नहीं, वही तो बोल रहा हूँ जी, इनके साथ एस नहीं लगेगा। आई, वी, और सेकंड पर्सन अस, यू सर, योर, पर्सन जो है तुम्हारे सामने में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में आई और वी के अलावा और क्या है, यू। फर्स्ट पर्सन बेटा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मी, नहीं आ रहा, मी सर, मी को क्यों ऑब्जेक्ट के साथ करते हो, सॉरी सर, मिस्टेक, वो गलत। तुम कभी सुने हो ये शब्द सुने हो कभी, मी प्ले, ये शब्द सुने हो कभी, नहीं प्ले, नहीं, मी ईट, नहीं सर, मी गो, नहीं सर, नहीं सर, हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का इस्तेमाल करते हो। पॉजेसिव में फिर वो मी नहीं होगा। सॉरी,
ये दिखा? देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आई वी हाँ। यू, ठीक है ना? हाँ हेलो। सर। आगे। सर। ठीक है ना? यस सर। और अब बात आती है थर्ड पर्सन की। तो यहां पर देखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ठीक बात? यस सर। हाँ सर। जैसे यहाँ पे देखिए, आई वर्क, ही वर्क्स, आई गो, ही गोज, ठीक है ना? अब इसी का हम निगेटिव बनाते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दे, गौर करने की चीज देखो तुम, आई वर्क, ठीक है ना? सर। लेकिन जब निगेटिव हुआ तो क्या हो गया? आई डोंट। आई डोंट वर्क। जब अफर्मेटिव था तुम्हारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। आएगा बोल ही नहीं रहा, कहाँ से आएगा आवाज? हाँ, यहाँ पे क्या लग गया? आई डोंट। यहाँ पर जब तुम निगेटिव में गए तो तुमको यहाँ पर डू नॉट का हेल्पिंग वर्ब यूज, ये तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है? हाँ। अब जब वही चीज तुम यहाँ पे ध्यान दो, वही चीज जब तुम इंटरोगेटिव में के आते हो, ये देखो, तो क्या चीज ध्यान दिया तुमने? जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब था वो तुम्हारा सामने लग नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गया? क्यों निकिता? आगे में निकिता इंट्रोगेटिव बन गया है नहीं? उसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया, आई सब्जेक्ट आया, है ना? अब उसके मतलब यहाँ पर तुम्हारा जो फॉर्मूला है, यस सर। यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तुम्हारा क्या था? वर्ब। अभी तक के तुमने देखा था यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब क्या मिला तुमको? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना? प्लस वर्ब। ये देखो, Yes. इसमें देखो तुम, सर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना? अब ये डू कब रहेगा और डस कब रहेगा? हाँ। अब इसमें तुमको एक चीज और मजेदार चीज दिखाता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ही वर्क्स था, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। लेकिन जैसे ही वो निगेटिव हुआ ये वर्क से एस हट गया। यस सर।
यहाँ गो से एस हट गया, देखो। Yes. ठीक है? हाँ सर। Yes. यहाँ पे गोस था, लेकिन यहाँ पे गो हो गया। दिख रहा है? हाँ सर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देखो बहुवचन हो गया है। देखो कलर से तुमको बताया गया है, ये जो एस है वो कहाँ लग गया? हाँ सर। वो यहाँ लग गया हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो वो ही के साथ क्या हो गया? और सर यहाँ पर ही डजंट वर्क, क्योंकि ई एस एस का इस्तेमाल हमने एक बार कर लिया तो दो बार नहीं करेंगे। या तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लग जाएगा या फिर वो सीधे वर्ब के साथ लगेगा। ठीक बात? हाँ सर। तो इसे निगेटिव में लिख सकते हैं क्या सर? एस क्या बोले? सर एस को वर्ब भी लिख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस में। कैसे लिखोगे? यहाँ पे एक बार इस्तेमाल तो कर लिए भाई। अभी जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब के साथ में तुमने ई एस का इस्तेमाल कर लिया, अब तुमको वर्ब में अलग से एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जी अगर हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं तो वर्ब में लगाएं तो, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो निगेटिव कैसे बनाओगे? नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब पर रहेगा वैसी ही, और ये एस को वर्ब में लिखेंगे तो मतलब ही डू वर्क या ही डू नॉट हाँ। वर्क? तुम ये बोलना चाहते हो ही डू नॉट वर्क बोलो? सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमको लगाना उसको हेल्पिंग वर्ब में ही के साथ। अब इसको ये मान लो, आई के साथ डू आएगा, आई वी और दे, आई वी यू दे। किन किन चीजों के साथ? आई वी यू दे, इनके साथ डू आएगा या डू नॉट आएगा? ठीक है ना? और ही शी इट के साथ डज नॉट आएगा। डज नॉट। ठीक है? ठीक है सर। तो तुमको अब याद रखने के लिए सिर्फ इतना ही है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगाना है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस नहीं लगाना है। ठीक बात? जी सर। ये है तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट। अब देखो, we use the present simple when something is generally or always true। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हमेशा वहां करते हैं जो आम तौर पर या हमेशा सत्य होता है। मैंने तुम्हें कहा था शाश्वत सत्य, जनरली और ऑलवेज ट्रू। ठीक? जैसे पीपल नीड फूड, दिख रहा है? पीपल नीड फूड। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे नीड के साथ एस क्यों नहीं लगा? पीपल बहुवचन है सर। वेरी गुड। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट, अब जब तुम सीधा सीधा नाउन में आ जाते हो, मतलब पर्सनल नाउन में, ठीक है ना? तो कॉमन नाउन, नाउन तुम्हारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से तुमको वर्ब के साथ एस लगाना है या नहीं लगाना है, ये तय करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखो, इट स्नोज। अब यहाँ पे एस लगा है, क्यों?
सिंगुलर है, क्योंकि इट इट सिंगुलर है हाँ, सर। थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इट इज अ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर। वर्ब में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन। इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर है, इसलिए वहां पर तुमको एनोटेशन कौन मांग रहे रे? चलो बता दिया, क्या बोलना चाहते हैं बोलो। अब इससे तीसरा को देखो, अब 2 and 2 make 4। दिख रहा है ये? 2 and 2 make 4। दो और दो बनाना है। अब बहुत पैदा की। क्या बोला तुमने? 2 और 2? अरे तुम लोग का एनोटेशन बंद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। 2 और 2 and 2 make 4। क्या मतलब है इसका? 2 2 और 2 4, 2 4 2 और 2 4। 2 और 2 4 बनते हैं। हाँ, मेक का मतलब क्या है? बनाना। एक मिनट देखो, अब यही तो मतलब क्या चीज है, लेकिन जब तुम फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या होता है? बनाता हो जाता है, ता लग जाता है। ये बात समझ में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है उसके साथ ता, ती या ते लगा हुआ है। अगर प्लूरल में है तो ते। तो 2 और 2 4 बनते हैं भाई, क्योंकि ये प्लूरल में है। 2 and 2। अब यहाँ पे एस क्यों नहीं, मैक्स क्यों नहीं लगा भाई? तुम्हारे पास यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो 2 है भाई, बात समझ में? 2 और 2 4 बनते हैं। तो चूंकि ये सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। 2 प्लूरल है ना? हाँ सर। जी सर। अब यहीं पे 1 and 1 होता तो क्या होता है बताओ? सर वो भी होता है, एस लग ही होता है सर। हाँ बताओ। मैक्स मेक्स लगता, 1 and 1 मेक्स 2 हो जाता। क्यों होता था? क्योंकि जब भी एंड कंजक्शन लगता है, आई बात, जब भी एंड लगता है तो जो तुम्हारा बाद वाला जो वर्ब नाउन होता है, तुमको उसके आधार पर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, उसके लिए तुमको आगे चल के एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है? इसमें कोई समस्या आई? बात समझ? Sentence for a situation that we think is more or less इस चीज को ध्यान दो। इसी प्रकार हम इस टेंस का इस्तेमाल उस परिस्थिति में भी करते हैं जिसे हम सोचते हैं कि वो कम या ज्यादा रूप में स्थायी है। क्या सर? अभी आप क्या? टेंस का इस्तेमाल उन चीजों के लिए भी करते हैं जो हमें लगता है कि कम या ज्यादा तौर पर वह स्थायी है। जैसे तुम जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वो कम से कम अभी 3 साल के लिए तो स्थायी है। हाँ सर। ठीक है ना? तो तुम उसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? I read in Hardy. हेलो। हाँ बताओ बताओ, सुनना चाह रहा हूँ।
I read in आई I am in Hindi. I read हेलो हाँ हाँ बताओ बताओ, सुन रहा हूँ मैं। आई आगे बोलो। आई I एम, read in I am read in Hindi. आई रीड। I read in Hardi. हेलो हेलो सुन रहा हूँ, बताओ। Sir, I am read in Hindi होगा। आई रीड इन हरदी नहीं लगे। चलो मैं सुन लेता हूँ ना, तुम लोग का लिख भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो I am हेलो होगा। सर हाँ बता रहा बेटा, बोलो। आई एम रीड इन। I am read in Hindi. आई स्टडी इन हरदी। ठीक, एक मिनट। Read in Hindi. ठीक, हेलो आई स्टडी इन हरदी। आई स्टडी इन हरदी। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हो I तुम? live. अबे मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तेरे रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तेरे रहने की बात। I read. हाँ, आई रीड। Study आएगा sir. हाँ बताओ। I reads in Hardi. अच्छा, आई रीड्स Read. हाँ. इन हरदी। In Hardi. ये बोलना चाहते हो तुम? Yes sir. Study होगा sir. ये एम रीड वाला कौन है? Tarun sir. Bye. इतना कुछ बताने के बाद भी वही ढाक के 3 पात है, मतलब 22। तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहली बात आएगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हाँ सर प्लस और S। ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हाँ सर भूल गया। सब्जेक्ट कौन है? आई सब्जेक्ट कौन है? आई आई सब्जेक्ट है, ठीक है ना? हाँ सर और वर्ब कौन सा है? तुम कुछ भी लगा सकते हो, रीड भी गलत नहीं है, लेकिन ये रीड, ये एस तुम क्यों लगाओगे? जब तुम्हारा सब्जेक्ट आई है तो तुम्हारा वर्ब किस में होगा? सर रीड बोलिए। वर्ब में एस नहीं लगेगा। Yes. ये तुम लोगों को मैं कम से कम 50 बार। तो ये जो आई रीड इन हरदी है, ये जो आई रीड इन हरदी है, ये कौन सी सिचुएशन है? वही है मोर और लेस परमानेंट। ये अभी कम से कम कुछ दिनों तक के स्थायी रहेगी, ठीक है ना? तो वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोले शी वर्क्स इन बैंक। सुनाई दे रहा है सर? ठीक ठीक ठीक। और सबसे बड़ी चीज, द नेक्स्ट यूज फॉर हैबिट्स और थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली, वी ऑफन यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑफन, ऑलवेज एंड समटाइम्स। जब हम कोई चीज आदत के तौर पे करते हैं या हमेशा करते हैं, तो वहां पर हम ऑफन, ऑलवेज और समटाइम्स नाम के एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एवरी संडे, ट्वाइस अ मंथ, मैं हर इतवार को, महीने में 2 बार।
इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे, मैं हर मंगलवार टेनिस खेलता हूँ। आई डोंट ट्रेवल वेरी ऑफन, मैं ज्यादा यात्रा करना पसंद नहीं करता हूँ। नहीं, ठीक बात। नॉट लगा सर।